कान्तस्ते पुरुषोत्तम फणिपते सय्यासनं वहनो वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जग्नमोहिनी ब्रह्मेशादिसुरप्रजा सदयितो स्वतदासदासी गणा श्रीरीत्यैव च नामते भगवते ब्रह्म कथं त्वं वय यस्यास्ते महिमानमात्मनैव तदवल्लभोऽपि प्रभु नर्लं मातुमियतया निर्वधि नित्यानुकूलं स्वतः तत्त्वं दश इति प्रपन्न इति च तोषं भयो निर्भयो लोकेश्वरि लोकनाथ दयिते दान्ते दयान्ते विदा ईश तत्करुणा निरीक्षण सुधा संदूक्षण द्रक्षते नष्टं प्राक्तदलाभवस्त्रिभुवनं सम्पन्तनन्तोदय श्रेयो नय्यरविन्दलोचनमन कान्तप्रसादादृते संक्षिप्तेक्षर विश्वनाम सुनिनां संभवते ग्रहिचे सन्तानन्तमहाविभूति परमं यद ब्रह्मरूपं हरे मूर्तां ब्रह्म ततो प्रियतरं रूपं यदद्देहुतं यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि न्याहुशय्यररूपरूपविभवे गाढोपगूढानि ते आकारान्त्रसम्पन्ना अरविन्दनिवासिन्यो अशीष जगदीशित्री वन्दे वरदवल्लभा आकारान्त्रसम्पन्ना अरविन्दनिवासिन्यो अशीष जगदीशित्री वन्दे वरदवल्लभा वंदे वरदवल्लभा। जय श्री राधे। परम पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। अब आज द्वितीय दिवस की कथा कुछ ही क्षण में प्रारंभ होगी। यजमान परिवार से मैं आग्रह करता हूं कि वह मंच पर आकर के परम पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन करें। उपरांत आरती और श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। श्रीमान रमेश जी झा, श्रीमान कृष्णकांत जी झा, श्री अंजनी जी पांडे और श्री महारुद्र जी ठाकुर मंच पर आकर के व्यास जी महाराज का पूजन करें। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह मित्र मंडल द्वारा आयोजित यह योगी धुरंधर ग्राउंड में श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय दिवस की संध्याकालीन वेला में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। व्यास जी महाराज का पूजन। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधय वसिष्ठाय नमो नमः। यं प्रप्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं
मुनिमानतोऽस्मि वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहो न जाने कृष्णात् परं किमपि त्वमहो न जाने मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा मंडूकस्य बको बको बक बको बाको बको बुको विद्युज्योति चकोमकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्थं नंदकिशोर गोपवनिता वाचस्पति पातु माम् देवाधीनो जगत्सर्वा मंत्राधीनं च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनो तस्मात् ब्राह्मण देवता तस्मात् ब्राह्मण देवता। व्यास जी महाराज का पूजन के उपरांत विप्र अर्चन एवं अब श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय दिवस की आरती प्रारंभ हो रही है। सभी पधारे हुए हरिभक्त श्रोतागण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करेंगे ताली सेवा देते हुए और मस्ती में झूमते हुए। और अब आपको पुनः अवगत करा दूं, आध्यात्म ज्ञान प्रवाह चैनल पर लाइव प्रसारण प्रारंभ हो चुका है, तो जो भी आने में असमर्थ है आप उनको लिंक शेयर कर सकते हैं और श्रीमद् भागवत की दिव्य अमृतमयी कथा का रसास्वादन कर सकते हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्रायुष्य प्राणश्च मुखदगनीरजायत आरती यदि पावन पुराण की आरती यदि पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय फल परमानंद सुधा रसमय फल लीला रति रस रस विधार आरती यदि पावन पुराण की मीठी मीठी करताल सेवा करते भाव से गाएंगे। जय हो।
कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी शुभ अवसरे हरि चरित गारगी आरती अति पावन पुराणे हो आरती अति पावन पुराणी आरती अति पावन पुराणे बोली बाकी भी हरिलाल की हो विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत से प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति पर बात ज्ञान की आरती अति पावन पुराणे की धर्म भक्ति भी ज्ञान गाने की धर्म भक्ति जय जय हो बोले वाकई भी हरिलाल की जय हो पीछे वाले भी करताल सेवा करते थे परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भूपि मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भूति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी भूपि मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी
शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति शावा शांतिरेधिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्योषन्ना तिहनाकं महिमान स्वचन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्यः सन्ति देवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे देवकीसुताय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिखरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की बालकृष्ण लाल की अलवेली सरकार की व्यास जी महाराज की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु महादेव की अपने अपने गुरुदेव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय सचिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी जगदाधार जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु की असीम अनुकंपा और सभी गुरुजनों का पितृजनों का कृपा प्रसाद आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ साप्ताहिक महायज्ञ मित्र मंडल कार्यकारिणी समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस की संध्याकालीन वेला में आप सब हम सभी श्री हरि कथा का स्मरण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान महाराज श्री के मुखारविंद से हम सभी भक्तों ने कल प्रथम दिवस की कथा स्मरण की, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य स्मरण किया। भागवत महापुराण का महत्व अधिक मास में क्या रहता है, कितना पुण्य उसका अर्जन अपने को होता है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य हम सभी हरि भक्तों ने कल स्मरण किया। और आज द्वितीय दिवस की कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण चतुश्लोकी भागवत सती माता का चरित्र एवं ध्रुव जी भक्त ध्रुव की कथा का आनंद हम सभी महाराज श्री के मुखारविंद से लेंगे। और यह दिव्य कथा परम पूज्य महाराज जी के आध्यात्म ज्ञान प्रवाह यूट्यूब चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह पर लाइव प्रसारण इसका निरंतर हो रहा है। तो जो भी भक्त श्रोता आने में असमर्थ है वह इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर बैठकर भी श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर सकते हैं। आप भी अपने इष्ट मित्रों में स्नेही जनों में इस आध्यात्म ज्ञान यूट्यूब चैनल को शेयर करें। जो भक्त नहीं पहुंच पाते इसका स्मरण करें। अब द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं।
परम पूज्य महाराज जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हम सभी हरिभक्तों को श्रीमद् भागवत महापुराण ये भगवती पावन गंगा में हम सभी हरिभक्तों को डुबकी लगवाएं। तो प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक बार प्रेम से बोलें, राधे 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 राधे। जय श्री राधे जय श्री। श्री राधे 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 स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे। वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तं कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नमो भगवते वासुदेवाय। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री द्वारिकाधीश की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमो नमः
अकारण करुणावरुणालयः भगवतः बालकृष्ण चरणकमले कोटिप्रणामः एवं शब्द मूर्ति स्वरूपा भगवन् पुराण पुरुषोत्तम स्वरूपः श्रीमन् भागवत महापुराण चरण कमले कोटि प्रणामः। अत्र समुपस्थिताः श्रीमद् भागवत महाज्ञान सप्ताह यज्ञस्य द्वितीय अहनीयस्यां रात्रौ प्रविशामि। अत्र कथा श्रोतारः श्रीमद् भागवत सज्ञः यजमानस्वरूपेण मुख्य वा ये यजमानाः तथा च श्रद्धामयी मातृस्वरूपिणी समुपस्थिताः भागवत रसज्ञः संगीतज्ञः वा छायाचलचित्र तथा च विद्वज्जनाः प्रत्यक्ष अथ छायाचित्रेण संयोज्य भक्तः एवं कथा मंडपे वा शब्दानुशासनात् श्रवण श्रोतज्ञः समस्त भक्तगणाः व्यासपीठस्थ सर्वेषां स्वागतं सुस्वागतम्। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय रात्रि काल में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व भगवान के चरण कमलों में गोविंद दामोदर माधवेति दामोदर स्तोत्र से भगवान के चरण कमलों में वंदन करते हुए कथा में हम प्रवेश करें। आइए अथ गोविंद दामोदर स्तोत्रम। करारविंदे नवदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् करतालों की सेवा करते हुए भाव से पुकारेंगे, हे कन्हैया मेरा ये संसार तुम्हारे हवाले है, मेरी ये नैया अब तुम ही पार कर सकते हो, ऐसी प्रार्थना करना है कन्हैया। go
ज्ञानी नाम निपट दिलेतो गोविंद नाम धर्मात्मेति गोविंद नाम धर्मात्मेति। जरा तालियों की सेवा कर दो, है गाएंगे। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। सुखम सयाना निलय विजय नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या देवी सितोत्तममय नामदाति गोविन्द नामो धर्मात्मेति। जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभाषा विनाशनानि गोविन्द नामो धर्मात्मेति गोविंद नामो धर्मात्मेति। बोले गोविंद भगवान की जय हो। हरि बोल।
विवशा नृत में तदेवा गोविंद दामो धर्मात्मेति गोविंद दामो धर्मात्मेति गोविंद दामो गोविंद बोलिए माधव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतं लभेत दुर्लभैव कथा लोके अस्मिन् लोके कथा दुर्लभम एवं श्रीमद्भागवतोद्भवा कथा समं नास्ति भुवि नास्ति चान्यत्। श्रीमद्भागवत कथा में हम प्रवेश करें। इस कथा को दुर्लभ कहा गया है। हमें सरलता से प्राप्त हो रहा है। जो चीज सरलता से प्राप्त हो जाती है उसका उतना महत्व नहीं लगता है, लेकिन ये चीज है दुर्लभ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुत दारा धन संपदा पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। सुत दारा संतान होना, अच्छी पत्नी होना, धन संपत्ति, वैभव विलासिता का सुखोपभोग अपने जीवन में होना, ये खाली पुण्य का ही नहीं है, तो सबके पास में पापी हूं के घर होए, तो वैसे भी लोगों को मिल जाते हैं। उन्होंने दुर्लभ के लिए दो चीज कहा है, संत समागम। हमारे जीवन में कोई अच्छे संत का समागम हो जाए। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, उनकी कृपा होती है। अच्छे गुरुदेव, अच्छे संत, अच्छे महापुरुष वैसे संभव नहीं है। समाज में ही तो इतस्ततः अपने आप मिल जाते हैं ऐसे लोग। ठाकुर जी बड़ी कृपा करते हैं, जीव को जब दुख से दूर करना चाहते हैं तो उसके जीवन में कोई अच्छे संत का समागम उसका। अपने कोई ना कोई रूप में तो आते हैं, अब कौन रूप में आए तो समझ नहीं। जब ऐसे संत महापुरुषों का आगमन हमारे जीवन में हो जाए तो समझ लेना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा, मेरा दुख दूर हो जाएगा। इसके लिए संत समागम। और दूसरी चीज का नाम है हरि कथा, भगवान की कथा। भगवान की कथा दुर्लभ इसके लिए कहा गया है, इसको दुर्लभ कहा गया है कि कथा हमारे जीवन में उसका अवसर मिलता तो है, लेकिन सही ढंग से उसको हम सुन नहीं पाते। तात मिले पुनि मात मिले,
सुन भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाए। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ जाय, सुंदर और मिले सब ही सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। अच्छे कोई संत मिल जाए, समझ लेना चाहिए अब मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल जाए, मन लगे। मन लगना बड़ा मुश्किल है, मिलता तो है, मिलने के बाद में भी उसमें रुचि होना बड़ा दुर्लभ है। और रुचि हो जाए क्योंकि दुर्लभ चीज है, इसलिए दुर्लभ नहीं है कि कथा बहुत कुछ आयोजन हो और तब कथा सुनने का अवसर मिले। इसके लिए दुर्लभ है कि उस चीज की सामने उपस्थिति है तो फिर भी मन हमारा नहीं लगता है। दुनिया के बातों में मजा आता है, दुनियानी वातों में बहु खाधी लाद। हवे तो जोड़ी दीधो छे मैं तो तारी साथे नातो निभावजे रे रण छोड़ रंगीलो। मन लग जाए, जिस काम में मन लगता है वही काम सफल होता है। जिस काम में मन नहीं लगता है, सामने रहने के बाद में भी वह काम पूर्ण नहीं होता है। इसके लिए इसको दुर्लभ कहा गया है। कथा समम नास्ति भुवि नास्ति चान्यत। भुवि अर्थात धरा पर कथा के समान और श्रेष्ठ कोई चीज नहीं। क्योंकि कथा एक ऐसी चीज है, बच्चे को भी अच्छी लगती है, युवा को भी अच्छी लगती है, बूढ़े होते उनको भी अच्छी लगती है। कथा चीज ही ऐसी है। हितोपदेश में विष्णु शर्मा लिखते हैं कि कथा छलेन बालानाम नीतिस्तदिह कथ्यते। कथा कहकर, मतलब कथा के छल रूप से व्यक्ति के जीवन में नीतिस्तदिह कथ्यते, उसके जीवन में अच्छी नीति का ज्ञान हो जाता है कथा के माध्यम से। जय हो। कथा तो सब सुने हैं, कोई नई कथा, उसके पास में ज्ञान कैसा है। विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। थोड़े मोड़े कुछ पढ़ लिए और भागवत समझना, अरे जो समझेगा नहीं वो समझाएगा क्या? हाँ, समझाने के लिए पहले स्वयं में समझ होनी चाहिए, तभी हम न किसी को कुछ समझा पाएंगे। अरे हम में ही नहीं होगा, कुआ में हो ही नहीं तो हवाड़ा में सु आवे, कुआ में धूल उड़ती हो तो हवाड़ा में सु आवे। हम में ही नहीं होगा, हम क्या समझाएंगे? पहले समझ, और उस समझ के लिए चाहिए परिश्रम। इसके लिए विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्यावताम, कोई विद्वान जो बनता है वैसे नहीं, उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम होता है, तभी वो विद्वान बनता है। विद्वत वैव जानाति विद्वत वत परिश्रम। इसके लिए भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संग मंच लभते
पुरुषो यदा। बार बार मैं अनेक कथाओं में कहता हूं, ये बहुत महत्व की चीज। भाग्योदयेन, भाग्य का जब उदय होता है, संतान कब होता है, पुत्र कब होता है? पुत्र के लिए कहा गया है भाग्य हो तो पुत्र होता है, और पुत्री व्यक्ति के जीवन में जब पुण्य होता है तो पुत्री होती है, और व्यक्ति के जीवन में भाग्य होता है तो पुत्र होता है। पुण्य से पुत्री होती है, भाग्य से पुत्र होता है। इसके लिए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन अनेक जन्म जन्मार्जितम पुण्यम यदा एकत्रितम भवति तदा भागवत श्रवणस्य लाभम भवति। ऐसे नहीं है। दूसरे चीज में मन लगता है, इसमें क्यों नहीं मन लगता? यहां पर आना ही बड़ा दुर्लभ है। यहां पर आने के बाद में मन एक जगह स्थिर रहे, ये बहुत दुर्लभ है। और मन एक जगह पर स्थिर होने के बाद में भी कथा श्रवण करे और उस कथा का मनन करे, चिंतन करे और अपने जीवन में आचरण करे, ये तो और भी दुर्लभ चीज है। महर्षि पतंजलि वैयाकरण महाभाष्य में लिखते हैं कि चतुर्भिश्च प्रकारेण विद्योपयुक्ता भवति आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति। 4 प्रकार से विद्या की उपयोगिता है। वैसे नहीं जीवन में आचरण में आ जाता है। ज्ञान मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ज्ञान को क्रिया के रूप में, आचरण के रूप में लाना, ये तो और भी कठिन चीज है। और ये जब तक नहीं आए तब तक ज्ञानम भार क्रियाम विना, ज्ञान भार हो जाता है, भार लगता है। कोई चीज का ज्ञान हो गया आपको और वैसा आचरण आप नहीं करते, भारी भारी लगता है। अरे मन में अंदर डीस मारती है, कांटे जैसे चुभते हैं। ज्ञान था, मैंने ऐसा नहीं किया, यही तो भार है। भार का तात्पर्य थोड़ी के 50 किलो का वजन आपको लगेगा। ज्ञानम भार क्रियाम विना, ज्ञान है तो क्रिया करो। और ज्ञान की प्राप्ति शास्त्र से होती है। ज्ञान की प्राप्ति गुरु सेवा से हो सकती है। ज्ञान की प्राप्ति कथा से होती है, सत्संग से होती है। ज्ञान की प्राप्ति पूजा पाठ इत्यादि करने से होती है। ज्ञान की प्राप्ति अपने से बड़ों के पास में, जिनके पास में ज्ञान है उनके पास में बैठो। जिसके पास में ज्ञान होगा वो न ज्ञान देगा, जिसके पास में धन होगा वो धन देगा। हाँ? जिसके पास में जो चीज होगा वही देगा। वकील के पास में जाओ कायदा कानून की बातें देगा, सुनार के पास में जाओ डिजाइन की बातें करेगा, विद्वान के पास में जाओ ज्ञान की चर्चा करेगा। इसके लिए ज्ञान, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। वेदांत शास्त्र का सिद्धांत है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है और अज्ञान से बड़ा कोई, बोलिए आगे, दुख नहीं है। इसके लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए, इससे मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण, मेरे बाल बच्चों का कल्याण हो, मंगल हो, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य की जागृति भागवत से हुई। भक्ति सुतौ तो, कल सुने आप लोगों ने, भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। हाँ, भागवत श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य जग गए। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। भक्ति माता पुत्र समेत विनम्र भाव से शनकादि के सामने आ।
आए। हे सनकादि, हे भगवान, हे ब्रह्मपुत्र, आप कथा कर रहे हैं, मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए, मैं कथा सुनना चाहती हूं। भक्ति स्वयं अपनी कथा स्वयं सुनना चाहती है। कथा सुनने वाले भगवान होते हैं, कथा सुनाने वाले भगवान होते हैं, कथा स्वयं भगवान का रूप होता है। इसके लिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भक्ति भगत भगवंत वपु, चतुर नाम वपु। कथा ही भगवान का रूप है, और क्या है। भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे, कैसे हम आप जानेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने कहीं सुनाही सब विधि बहु संता, कहीं सुनेगी सब विधि बहु संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथा। बोले हरि भगवान की जय। सनकादि ऋषि कहते हैं, भक्ति माता आप और कहाँ रह सकती हो, आप भक्त के हृदय में निवास करो। मैं भागवत की कथा आरंभ कर रहा हूं। आप भक्त के हृदय में निवसति हृदयेषाम्, हृदय में निवास करो। नारद जी कहते, भक्ति माता ज्ञान वैराग्य दोनों जागृत हो गए, अब ये कथा का इतना महत्व है। कल बताए थे कि ये भागवत की कथा कौन कौन सुन सकता है, इससे क्या क्या लाभ हो सकता है, ये तो मुझे बताइए। नारद जी, साधु पृष्ठम त्वया वत्स, सुनो भागवत की कथा किस किस को पावन करने वाला है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यरता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताहयज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा जो व्यक्ति हमेशा पापाचार करता है, कलियुगी जीव से तो हमेशा कुछ न कुछ ऐसे कर्म होते रहते हैं, हमसे हो आपसे हो, देखिए कुछ न कुछ ज्ञात अज्ञात सब होता ही रहता है। इसके लिए ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार, दुराचार सदा उससे कुछ न कुछ दुष्ट आचारम यह सह दुराचार, सदा दुराचार रता विमार्गगा, नष्टः मार्गः विमार्गः, विनष्टः मार्गः विमार्गगाः। विमार्ग अच्छे रास्ते पर नहीं, जिस रास्ते से मेरा कल्याण हो वैसे रास्ते पर नहीं जाता है, इसके लिए विमार्गगाः। और हमेशा छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाए, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध से दग्ध जो है, और कुटिलाश्च कामिनः, कुटिलाश्च कामिनः, कामी है, कामी किसी को, हाँ पत्नी को भी कामी पुरुष अच्छा नहीं लगता है। हाँ
काम ही नारी प्यारी बिनु क्रोध ही के। काम ही नारी प्यारी जिमी लोभिन के प्रियदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा। काम ही नारी प्यारी, कामी पुरुष नारी को भी अच्छा, नारी को भी इच्छा है कि संयमी पुरुष हो। और इतना ही नहीं, कुटिलाश्च कामिनः, कुटिलता उसके अंदर में, जड़ता उसके अंदर में, चतुरता उसके अंदर में, बोले कुछ करे कुछ। हाँ? इसके लिए मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम आत्मना। ऐसे भी जो जीव हैं, वो जीव यदि भागवत की कथा का श्रवण करते हैं तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कलयुग में सप्ताह रूपी यज्ञ से वो पुनन्ति, पावन हो जाते हैं। हे नारद जी, इस विषय में मैं एक आपको इतिहास सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वमाभूत्वत्तनमुत्तमम् आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर गांव में यत्र वर्णा स्वधर्मेण, अपने अपने धर्म पूर्वक जहां पर व्यक्ति निवास करते थे, और सत्य सत्कर्म तत्पराः, लोग सत्य और सत्कर्म के अंदर में तत्पर थे। ऐसा सुंदर गांव था। उस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। और कैसे ब्राह्मण थे? तो सर्ववेद विशारदः, समस्त वेद श्रुति स्मृति मीमांसा सभी चीज को जानने वाले थे। श्रौत स्मार्त कर्म करने में निष्णात द्वितीय एव भास्करः, उनके लिए कहा जाता था कि ज्ञान के जैसे साक्षात सूर्य हो ऐसे। बड़े अच्छे ढंग से जीवन जीते थे। और उनकी पत्नी का नाम था तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव और धुंधुली की कथा है, भागवत के महात्म की कथा है। दोनों आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। जीवन में धन इत्यादि की कोई कमी नहीं थी। एक चीज की विशेष कमी थी, वह था संतान। संतान के कारण बड़े दुखी थे। ज्ञानी थे, विद्वान थे। उनके मन में हुआ धिग्जीवितम प्रजाम बिना, प्रजा अर्थात संतति के बिना का जीवन बड़ा धिक्कार में है। बड़े चिंतित रहते थे, ज्ञानी थे, लेकिन उनका ऐसा कर्म था, कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति संतान वाला होता है, और कर्म के कारण ही किसी व्यक्ति के जीवन में संतान का अभाव होता है। ज्ञानी थे, कोई कमी नहीं थी। अपने घर पर, उनके घर पर जो कोई गाय आती थी, वह गाय भी कोई संतान उत्पादन नहीं कर पाती थी। वो किसी वृक्ष को लगाते थे तो उसके वृक्ष में भी फल फूल नहीं लगता था। वही दूसरे के हाथ से लगाया हुआ वृक्ष में फल फूल लगता था। वही गाय दूसरे के खूंटे पर जाती थी तो बियाती थी। ज्ञानी थे, बड़ा दुखी। जो शास्त्र के अंतर्गत जो कर्म था संतान उत्पादन के लिए, शतचंड विधानेन गरुड़ पुराण में मिलता है। यदि संतान नहीं हो तो शतचंडी का प्रयोग करना चाहिए। संतान नहीं हो तो हरिवंश महापुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए।
ये न के न प्रकारेण, जिस किसी विधि से हो एक संतान चाहिए वंश की रक्षा के लिए। बड़े चिंतित थे, भगवान की कृपा से कोई चीज की कमी नहीं है, अब संतान के बिना मेरा जीवन निरर्थक है। जो जैसा था सब कर्म करके थक गए, वैसे ही इनकी पत्नी इनसे पूरे विपरीत थी। समाज में देखने को मिलता है ऐसी चीजें। उनकी पत्नी के मन में था कि मैं गर्भवती न बनूं, गर्भवती बन जाऊंगी, गर्भेणोदर वृद्धता, गर्भ बढ़ पेट बढ़ जाएगा। अभी जब मैं 4 रोटी खा रही हूं 2 रोटी खाऊंगी, पेट बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं, अरे बाबा गांव में आग लगेगी तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, जल के मर जाऊंगी। इसमें बड़ा पीड़ा होता है, ये पीड़ा मुझे नहीं चाहिए। और बड़ी बातूनी थी। कृपणा कलह प्रिया, धुंधुल के लिए वर्णन मिलता था। कृपणा, धन किसी को दान में देने की प्रवृत्ति नहीं थी। धन तो था, लेकिन एकदम जुगा जुगा कर, कोई आए अपनी तकलीफ व्यक्त करने के लिए भी आए तो उसको देने की इच्छा नहीं। कृपणा थी, कलह प्रिया, आजू बाजू वाले से कुछ न कुछ चालू रहता था। और ये सब बातें आत्मदेव के विरुद्ध, और इनको बड़ा मन लगता था इधर की बातें उधर करनी, उधर की बातें। आत्मदेव ने विचार किया, अब जी कर करूंगा क्या, इससे तो मर जाना अच्छा। ये मनुष्य शरीर कोई काम में आने वाला भी नहीं है। जाऊं जंगल में, कम से कम वो ही पशु पक्षी इस शरीर का आहार भी ले लेना, तो कम से कम उसके एक टाइम का आहार तो मैं बन जाऊंगा। आखिरी ये शरीर जलकर एक दिन कोयला ही बनने वाला है। आज तक किसी के कुछ काम में आया नहीं। मेरे हाथ कुछ भी मैं करता हूं तो उसका फल नहीं मिलता। प्रातः काल निकले, पत्नी को बिना बताए, जानते थे सारी बातें अपनी पत्नी की, क्या करें। प्रातः काल निकले, जंगल में निकले, निकलते निकलते हुआ क्या, कोई जंगल में इनको कोई हिंसक जानवर मिला ही नहीं। मध्याह्न काल का समय, प्यास लगी। अब तो शरीर है, शरीर में जो चीज है उसको तो उसके लिए कुछ न कुछ तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा। उसकी रक्षा के लिए कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। आत्महत्या तो कर नहीं सकते हैं। आए, देखे एक सरोवर, नीचे उतरे जलपान करने के लिए। कुल्ला आचमन की, थोड़ा सा जलपान करने के लिए जैसी इच्छा हुई वैसे के दंडी स्वामी वहां पर यति के रूप में आए। और यति के रूप में आए, जैसे जल ग्रहण किए बैठे, देखे इनके शरीर के ऊपर में यज्ञोपवीत ब्राह्मणत्व का तेज। बोले, हे विप्र, यहां पर क्या काम, ये तो मध्य घोर जंगल है, यहां तो हिंसक पशु पक्षी इत्यादि रहने का स्थान है, या कोई सिद्ध कोई योगी, कोई हठी। बोले, भगवान ऐसी ऐसी बात है, जीवन में संतान के दुख के कारण मैं यहां मरने आया हूं। बोले, मूर्ख, मरने की बात क्यों करता है, जीवन नरो भद्र शतानी पश्येद, जीता रहेगा तो अच्छी अच्छी चीजें देखेगा, मरने से क्या होगा। बोले, संतान के बिना अच्छा नहीं लगता। बोले, संतान नहीं है तो वैराग्य ले ले। बोले, हाँ बाबा जी, आप तो खुद साधु सन्यासी हो, आपकी इच्छा है कि भाई आपकी जमात में भी शामिल हो जाओ। आपको क्या मालूम कि गृहस्थ का सुख कैसा होता है।
संतान गोदी में रहेगा, छाती में लगेगा, संतान को, अपने संतान को छाती लगाने का कितना आनंद होता है। अरे संतान से तो पशु पक्षी भी बड़े प्रमुदित होते हैं। आप क्या जानो कि गृहस्थ के सुख में कितना आनंद है। बोले अच्छा, बोले आप यदि कोई रास्ता ही बताना चाहते तो मुझे मेरे संतान के लिए कुछ रास्ता बताइए। ठीक है, मैं देखता हूं। यति थे, साधु थे, परमार्थ के कारण ही संतन धरे शरीर। पर कार्यं साधनोति साधु, जो दूसरे के कार्य को अच्छा सिद्ध करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील होता है उसका नाम होता है साधु। देखे आंख बंद कर, और जैसे आंख बंद किए वैसे ही तुरंत खोले आंख। बोले हे विप्रा, मैंने तुम्हारे कपाल के, हाँ, तद भालाक्षरम दृष्टम, तुम्हारे भालाक्षर को मैंने देखा, और देखकर मैं कहता हूं कि सप्त जन्मावधि जीव पुत्रम नहीं बचो, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अब तो इसकी हालत और खराब होगी। 1 जन्म में तो मुझे संतान नहीं है, और आप कह रहे 7 जन्म तक। बोले हाँ, 7 जन्म तक तुझे संतान नहीं। और जैसे सुने वैसे मरने के लिए तैयार है। आप क्या जीना? वही पाषाण था, वहां पर माथा पटकने लगे। बोले तिष्ठ, रुक, क्या करता है? मेरे सामने मरने की बात करता है? ये जो जंगल है, वन है, वो हम लोग का स्थान है, तपस्वियों के रहने के लिए आश्रय है। तपस्वी सब जंगल में रहते हैं, तपस्वी सब पहाड़ कंदराओं में रहते हैं। बोलिए मर जाएगा, तिष्ठ। और तुरंत हाथ ऐसे किए, और हाथ ऐसे करते ही एक फल आया। ले हे आत्मदेव, हे विप्र, ये ले जाओ, और ये फल जो है मेरे तपस्या का फल है। इस फल से तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी। आहा, जानते थे कि मंत्र में, तप में, हाँ, योगी में, महापुरुषों में कितना बल होता है, जानते थे। बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मुझे पुत्र होगा, अब मुझे पुत्र होगा, इस फल को ले जाओ। भगवान भगवान इसके लिए कोई नियम हो? तो बोले हाँ, जाओ तुम अपनी पत्नी को कहना ये फल भक्षण करके झूठ न बोले, सदाचार में रहे, सत्कर्म करे, दान धर्म करे, अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। हाँ मैं अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। धन्य है आप, धन्य है आप, धन्य आपकी तपस्या। फल लेकर आए, दौड़ते दौड़ते आए। धुंधुली धुंधुली, मैं तुम्हारे लिए फल लेके आया हूं। धुंधुली फिर माथा पीटेगा, फिर इस बार कुछ लेकर आए। कभी डोरा लेके आते हैं, कभी ये लेके आते, प्रसादी लेके आते हैं, कभी कुछ लेके आते। इस बार बोली तपस्या का फल है। हाय राम, मैं क्या करूं? रख दिया फल कोठी पर। बड़ी दुखी थी। बोले हाँ हाँ, आपने तपस्या का फल ऐसे कैसे खाऊंगी? मैं स्नान करके शुद्ध बुद्ध होके उसके बाद। अब बोले देखो, तुम स्नान करके फल खाना, आज से सत्य बोलना, कुछ दान पुण्य भी कर दो, तुम्हारे पास भगवान ने दिया है, दान पुण्य कर। बोले हाँ, आप जो बोलेंगे सर। इतने में धुंधुली की छोटी बहन उसी नगर में रहती थी, गांव में रहती थी। बोले दीदी दीदी बड़ी दुखी है। बोले हाँ क्या करूं, आज से फिर से तुम्हारे जीजा ने ऐसा फल लाया। फल को देखकर बोले ऐसे जो महात्मा थे, हाथ ऊंचा किए और अपने आप फल आया। ये कोई इधर उधर मिथ्या नहीं हो सकता। इसमें तू क्यों दुखी होती रहती है? छोटी मोटी बात, मेरे तो इतने सारे संतान है, पालन करने में तकलीफ होती, फिर मैं गर्भवती हूं। देखिए काम कर, जीजा जी से कह देना इस बार जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, चाहे जो हो। और इसके बदले में तू कुछ जीजा जी को कहकर मुझे द्रव्य दिला देना। और कहते हैं कि फल से संतान होगा तो फल की परीक्षा हो जाएगी।
ये फल दे देना गाय को, फल से ही संतान होने वाला, तो तेरे खुट्टे में गाय बंधी है उसको दे देना और कहना जीजा इसे मैंने खा लिया। और फिर गर्भवती का एकदम पूरा दंभ अपने आप फैला लेना। स्त्रियाश्चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। कब क्या करे कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसा अपना स्वरूप बनाई एकदम लगे नहीं। वैसे बनावटी का रूप भी कुछ अलग होता है। बोलो राधे राधे। ये चाहिए वो चाहिए, फलाना चाहिए, ठीकना चाहिए, ऐसा ही हुआ। जो जैसे होने वाला होता है, मन बुद्धि समय परिस्थिति तद अनुरूप ही सब चीज हो जाती है। समय आया, उसकी बहन को सुंदर पुत्र। अब इधर तो जैसे जैसे अपना आडंबर करे वैसे आत्मदेव बड़े बड़े प्रसन्न हो। अब तो दान धर्म में थोड़ी कुछ करने लगी। समय आया, धुंधुली के बहन को बालक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रात्रि काल में आई, बच्चा भी रोता नहीं था। आया और जैसे आया बोले दीदी ये पकड़, मैं चली और चुपके से पीछे की द्वार से भाग गई। अब तो इसने अपना पूरा आडंबर हटाया और रोने लगी। हाय माँ, हाय दा, बच्चा नहीं रो रहा। उसको चिमटी भरे तो बच्चा रोए। आत्मदेव को तो एकदम प्रसन्नता। पुत्रोत्सवम मन्यन्ते। मेरा वंश डूब जाता, विधाता की कृपा से मुझे संतान प्राप्त हुआ। अपने आप जात कर्म संस्कार करने के लिए जो ब्राह्मण मिलते उनको तिल देते, वस्त्र देते, आभूषण देते, जो था सब। अब ये जो फल भक्षण के गाय को फल खिला दी, उसके फलस्वरूप में गाय भी गर्भवती हो गई। स्तन्यम नास्ति कुचे मम। बोली हे नाथ, आपने कैसा फल लाया, संतान तो हुआ लेकिन मेरे स्तन में तो दूध ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये बच्चे को पालने का भी विधि मुझे ज्ञात नहीं है, इसको कैसे पाला जाए। यदि आपकी आज्ञा है तो मेरी बहन को अभी अभी हुआ था, वह नष्ट हो गया, उसको दे देते बच्चा। मुझे इस विषय में ज्ञान नहीं है और वो बच्चे को पालन करती, थोड़ा उसके बदले द्रव्य दे देते। ले जो ठीक लगे धुंधुली, तुम जिससे प्रसन्न रहो। यही हुआ। उसकी बहन बच्चे को पालने लगी। धुंधुली अपत्यस्य पुमान या यह सह धुंधुकारी। धुंधुली का जो पुत्र था उसका नाम हुआ धुंधुकारी। समय गया, समय जाने के बाद में गाय के पेट से भी एक सुंदर बच्चे की उत्पत्ति हुई। गाय के पेट से बच्चे की उत्पत्ति, मनुष्य का बच्चा। ये सुनते सुनते सभी के मन में गाय के पेट से एक मनुष्य के बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन सब अंग अवयव तो मनुष्य जैसा था, लेकिन उसके कान थे गाय के कान के सदृश। इसके लिए उसका नाम पड़ गया गोकर्ण। सब देखने आए, सब बड़े बड़े लोग आए गांव गांव से। अरे गाय के पेट से एक मनुष्य का आत्मदेव। आज आत्मदेव के आनंद का पार नहीं। खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता। जब तक था नहीं तब कुछ नहीं, अब है तो दो दो पुत्र हो गया। अब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार, वैदिक कर्मानुष्ठान संपन्न करके गुरुकुल में प्रवेश, गुरुदेव के पास में। लेकिन धीरे धीरे बाल्यावस्था से ही धुंधुकारी की प्रवृत्ति कुछ अलग देखने को मिलती थी। गुरुकुल में प्रवेश, गुरुदेव के पास में गोकर्ण महाराज पढ़ रहे हैं। धुंधुकारी को पढ़ने में मन नहीं लगता। वहां पर बाल बच्चों में छोटी छोटी बातों में विवाद करना,
सबको प्रताड़ित करना, दुखी करना। गोकर्णस्तु महाज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। धुंधुकारी महाखलः गोकर्णस्तु महाज्ञानी। गोकर्ण पढ़ने में एकदम अब धीरे धीरे गुरुकुल से निकाल दिया गया। गांव में बच्चों के साथ में विवाद। गांव में जो मुनि का घर था, कभी आग लगा देना, छोटे बच्चे को मारना, कुएं में डाल देना। धीरे 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 बड़े दुखी आत्मदेव। बात याद आई, महात्मा क्यों बोले थे, समझ में तो बात आ गई, लेकिन अब क्या करें। धुंधुकारी के विषय में जो बार बार शिकायतें आती थी, होता था कब भग जाऊं घर छोड़कर। अपने पुत्र को बुलाए, गोकर्ण गोकर्ण, हाँ पुत्र, मुझे रास्ता बताओ बेटा। बोले पिताजी, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। पिताजी धर्म का भजन करो आप, त्यज लोक धर्मान, लोक के धर्म को छोड़ो। शिवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। अन्याश्च दोष गुण चिंतनमान सुभक्त्या। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, धर्म का भजन करो, छोड़िए वो माया को, छोड़िए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। संतों की सेवा करो, भगवत कथा का रसपान करो, छोड़ो ये सब चीज। दूसरे के अंदर में दोष गुण देखने की जो प्रवृत्ति है, मेरा पुत्र है इसके अंदर में दोष है। अन्याश्च दोष गुण चिंतन मान सुभक्त्या। जल्दी से छोड़ो, छोड़ना नहीं, तुरंत छोड़ दो। इसके अंदर में ये दोष है, इसके अंदर में ये दोष है, छोड़ो। देहे स्तिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। जाया सुता दिसु सदा ममतां विमुंच। ये देह शरीर अस्थि मांस सब नष्ट होने वाला है। जाया सुता, जाया पत्नी सुता सब। जाया सुता दिसु सदा ममतां विमुंच। छोड़ो इसको पिताजी, कारण कि पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम्। क्षणभंगुर जगत है, छोड़ो इसको। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, छोड़ो इसको। और इतना ही नहीं, जाया सुता दिसु सदा ममतां विमुंच। पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठो। वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः।
वैराग्य का आश्रय धारण करो, पिताजी छोड़ो। कोई अच्छी चीज अपने पुत्र से भी कोई अच्छी चीज मिले उसे ग्रहण करना। कहीं से अच्छी चीज मिले, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई ज्ञानी हो, कभी कोई अज्ञानी आदमी भी अच्छी बात कह दे उसे स्वीकार करना चाहिए। मन में आज लोगों के अंदर में है कि मेरे अंदर में ज्ञान है, मैं क्यों इसकी बात को मानूं? नहीं, स्वीकार कर। हाँ पुत्र, तूने जो कहा सही कहा, छोड़ो, तुरंत छोड़ दिए, अंदर देखने भी नहीं गए और जाकर जंगल में रहे। गोकर्ण महाराज चले गए, वो भी नहीं रुके। घर का वातावरण ऐसा धुंधुकारी महाखल था, चोरी करने लगा, मां को प्रताड़ित करने लगा। मां दुखी है, जान रही है किया दिया तो मेरा है, अब भोगेगा कौन? वो तो चले गए। हिंस्रस्व पापे न विहिंसितः खल। जो जस करई सो तस फल चाखा, भोगना ही पड़ता है। अच्छा कर्म करो तो फिर भी, बुरा कर्म करो तो फिर भी। कथाओं के माध्यम से बुरे कर्म से हम दूर हटे, अच्छे कर्म के लिए शिक्षा ले, ज्ञान ले। इस कथा का तात्पर्य उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को ग्रहण करें, ये तो कथा का महत्व है। और है क्या? रो रही है धुंधुली। एक दिन रात में देखा कोई है नहीं, गई कुएं में कूद पड़ी। अब और स्वतंत्र हो गया धुंधुली, जो कुछ गहने जेवर जवाहरात सब बेचकर मद्यपान करने लगा, चोरी करता। एक दिन राजघराने में भी चोरी करके बहुत सारा धन लिया। 5 वैश्याओं को अपने घर में रखने लगा। वैश्याओं के साथ में मदिरा पान करके उन्मत्त होकर भोग विलासता था। हाँ? सब देखकर गांव के लोग उसको दूर 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 करने लगे। वो वैश्याएं सोचने लगी ये सब तो राजघराने के जेवर जवाहरात है, इसको धारण करके जैसे हम बाहर निकलेंगे राजपुरुष हमें पकड़कर दंडित करेंगे, क्यों ना हम इसको मारकर सारा धन लेकर चले जाएं। जो धन जैसे आता है वो धन वैसे ही चला जाता है। इसके लिए धन संग्रह करने के समय में भी न्यायोपार्जित धन का संग्रह करना चाहिए। 5 वैश्या ने विचार किया, आ जाएगा मदिरा पान करके उसको मार डालेंगे, उसके गले में फांसी का फंदा लगा देंगे। तैयार सब आया मदिरा पान करके। 5 वैश्या अब गले में रस्सी बांध करके 2 वैश्या उधर खींचे, 3 वैश्या इधर खींचे। एक वैश्या बोली कि अरे दीदी ये बड़ा पापी है, पापी का प्राण जल्दी छूटता है। एक काम करो तुम लोग खींचो, ये जल्दी मरने वाला नहीं है, खींचा जा रहा है, प्राण नहीं छूटता। मैं जल्दी से गरम गरम अंगारे लाती हूं, इसके मुंह के अंदर में तपता अंगार समूहांश लाई और जैसे चिल्लाता था धुंधुकारी के मुख में अंगार डाल दी और खींची, अपने आप धुंधुकारी का प्राण छूटा। हाय हाय सब करने लगे, जल्दी से काम करो, घर के अंदर में बंद करो, जितना धन है रात्रि के समय में लेकर बाहर से घर में कुंडी लगा। सब चल गए। ये किसकी कथा है? आत्मदेव की कथा है। अरे वो आत्मदेव की कथा नहीं, ये आत्मदेव की कथा। आत्मदेव मतलब हमारे आपका आत्मा, धुंधुली मतलब कुबुद्धि। आत्मा का विवाह बुद्धि से होता है और यदि सद्बुद्धि नहीं है तो उससे धुंधुकारी जैसे धुंधुकारी महाखल ऐसे खल महादुष्ट संतान की उत्पत्ति होती है। और वही आत्मदेव यानी कि आत्मा कोई संत के चरणों में जाता है, संत के चरण सानिध्य से प्राप्ति, सुंदर फल की प्राप्ति होती है और उससे जो उसके पुत्र होते हैं गोकर्ण जैसे पुत्र होते हैं।
इसके लिए वो उसकी कथा नहीं है, इसकी कथा है। भागवत की कथा नहीं है, हमारी कथा है। अब धीरे धीरे वो धुंधुकारी 5 वैश्या नहीं, कुबुद्धि के पास में काम, क्रोध, लोभ, मद, रूप, रस, गंध, स्पर्श, यही 5 वैश्याएं हैं। कुबुद्धि जब भोग विलासिता में लगती है तो 5 चीजें, 5 इंद्रियां उसको गलत दिशा की तरफ प्रेरित करती है और उसी से उसका नाश होता है। शास्त्र कहती है अपने बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाओ। देखना है तो भगवान का रूप देखो। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, यही है 5 वैश्याएं हैं। समस्त इंद्रियों से भगवान के रस का पान करो, आंख से भगवान के रूप को निहारो, हाथों से मंदिर की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, जिह्वा से भगवान के नाम मंत्र का जाप करो, मन से भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो। ये सब करने से मन के विकार दूर हो जाएंगे और मन का विकार दूर होगा, स्वतः कल्याण होगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि व्यक्ति के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है मन। भागवत की कथा भगवान के चरणों में मन लगे, इसके लिए है भागवत की कथा। धुंधुकारी प्रेत बन गया, गांव के लोग डरने लगे, उस रास्ते से बंद हो गए। गोकर्ण महाराज आए एक दिन तीर्थ यात्रा करते हुए, लोगों ने कहा मत रहिए यहां पर। बोले नहीं, मेरा घर है, क्यों नहीं रहूंगा। रात में वो धुंधुकारी प्रेत का रूप धारण किया, सूकर का रूप धारण किया, हिनहिनाने लगा, नाक से बोलने लगा, गायत्री मंत्र का स्मरण करके गोकर्ण महाराज जल छिटके बोले अरे मैं तो तेरा भाई हूं, बड़ा अग्रज, मैंने जीवन में कैसे कैसे कर, तू मेरा छोटा, मेरा कल्याण कर, मेरा उद्धार कर, तू ही उद्धार कर सकता है मेरे भाई। गोकर्ण महाराज कहे चिंता मत करो भ्राता, मैं आपके कल्याण के लिए कर्म करूंगा। प्रातः काल गए, उठे, स्नान इत्यादि करके संध्या वंदन करके और तुरंत तीर्थ यात्रा में सर्वप्रथम गया है। और गया में अपने भाई का पिंडदान श्राद्ध की, याद हो गया ऐसे जीव के लिए गया में पिंडदान करना चाहिए। पुष्कर में आए, वहां पर तर्पण किए, पिंडदान किए। जो जो तीर्थ रास्ता में मिले सभी तीर्थों में लगा मेरे भाई को मुक्ति मिल गई होगी। आए फिर से गए और जैसे घर आए, किसी ने देखा नहीं, रात्रि का समय था, फिर से वही वो रूप उसका, और जैसे वो रूप हुआ हाथ में फिर से जल लिए। बोले भाई तुम, आपकी मुक्ति नहीं हुई? नहीं, मैं बड़ा पापी, मेरी मुक्ति ऐसे नहीं हो सकती। मैंने मां को दुख दिया है, मैंने पिता को दुख दिया है। देखिए, जो व्यक्ति जीवन में माता पिता को दुखी करता है, इस जीवन में तो दुखी होता है, शरीर छोड़ने के बाद में भी उसकी मुक्ति नहीं होती। मैंने मां को दुख दिया है, मैंने पिता को दुख दिया है, मैंने चोरी की है, मैंने अकर्तव्या कर्तव्य भक्षा भक्षा वाच्या वाच्य स्पर्शा स्पर्श, ये सभी चीज किए भाई। अरे गया के पिंडदान से मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया साध शतैरापि मुक्तिर में न भविष्यति, 100 बार भी गया में मेरे लिए श्राद्ध हो गए तो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। उपायम अपरम किंचित, कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरी, जरूर करूंगा भाई। अब क्या करें? महापुरुषों के आश्रम में जाकर बोले गोकर्ण महाराज आप स्वयं ज्ञानी हैं। बोले मैंने शास्त्र में जो जो विधान थे प्रेतत्व मुक्त्यर्थ मैंने सब कर दिए। बोले आप तो ज्ञानी हैं, धर्म के जो जानने वाले सूर्य नारायण साक्षात, आप उनसे पूछे। प्रातः काल का संध्या वंदन करते हुए, हाँ,
और सूर्य नारायण के तरफ तच्चक्षुरुदय हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरतः पश्येम शरदः चित्रं देवानामुदगादनी कंचक्षुर मित्रस्य वरुणस्याग्निः आपराद्या वा पृथ्वी अंतरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखस्य। सूर्य नारायण प्रकट हुए। अरम ब्रूहि भगवान मेरे भाई की मुक्ति गोकर्ण, हाँ मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, मुझे उपाय बताइए। उसमें क्या है? श्रीमद् भागवतम सप्ताह वाचनम कुरु। बोले भागवत का ज्ञान तो है मुझे। बोले लेकिन भागवत का ज्ञान है, लेकिन 7 दिन में ही भागवत पूरी होनी चाहिए। बोले अच्छा? बोले हाँ, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा प्रेत के पीड़ा को दूर करने वाली। तुरंत बोले हाँ। आए वहां पर दूसरे दिन सुंदर एक छोटा सा मंडप इत्यादि बनाकर वहां पर कथा के लिए आरंभ किए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और जैसे कथा के लिए आरंभ किए, वैसे धुंधुकारी प्रेत रूप में था, वात्या रूप धरो देवः वायु के रूप में था, अधो गति उसकी थी। हाँ, और विचार करता था मेरे कल्याण के लिए मेरा छोटा भाई भागवत का कथा कर रहा है, मैं कहां सुनूं करते करते विचार करते करते वहां पर एक बांस पड़ा हुआ था, सूखा बांस था। बांस के अंदर में भी हवा के वेग से वह प्रवेश किया, और जैसे प्रवेश किया उसके बाद में गोकर्ण महाराज कथा आरंभ किए। और जैसे पहले प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई, जैसे प्रथम दिन की कथा संपन्न पहली गांठ पड़ी फटाक से। सब लोग आश्चर्यचकित, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरा गांठ फटा। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ फटी। ऐसे करते करते 7वें दिन की कथा हुई, तो 7 गांठ फटी। उसमें दिव्य रूप धारण करते हुए उसके लिए एक विमान आया। सब लोग देखते हुए भगवान नारायण के पार्षद उसको लेने के लिए आए। सब लोग आश्चर्यचकित थे, अरे ऐसा रूप, धुंधुकारी का कल्याण हो गया। धुंधुकारी हाथ जोड़कर अपने भाई के प्रार्थना करता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अरे भाई, भागवत कथा का वर्णन में क्या करूं, ये धन्य है जिस कथा से भगवान की चरित्र के भगवान के गुणानुवाद का चिंतन होता है। ये कथा धन्य है। ये कथा तो जीवित व्यक्ति को तो मुक्ति दिलाती है। जो व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है, जो व्यक्ति प्रेत रूप धारण किया होता, वैसे प्रेत की भी मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा। मुरली बजाने वाले दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले राधे, पीछे वाले भी हाथ उठा के तालियों की जगह करते हैं। देखो यारे
जब मन को काकर किया तो दिल बीच समाया। अवतार करने वाले हमके बिहारी प्यारे वैदास हो मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले दास हो तुम्हारा, दास हो तुम्हारा। बोले वाक्य बिहारी लाल की यारे हरि बोल। जरा फिर से भी हाथ उठा के तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तारण प्रभु जी नाम तुम्हारा गाया। दीन बंधु भव तारण प्रभु जी नाम तुम्हारा गाया। सर्वत्र रहने वाला राधा रमण हमारे, सर्वत्र रहने वाले राधा रमण हमारे दास हो मुरली बजाने वाला गिरवर उठाने वाले दास हो तुम्हारा, दास हो तुम्हारा। मैं दास हो तुम्हारा, दास हो तुम्हारा। मैं दास हो तुम्हारा, दास हो तुम्हारा। श्री राधा बिहारी, श्री राधा रमण बिहारी, श्री राधा रमण बिहारी, श्री राधा रमण बिहारी। राधा रमण भगवान की भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृतम। धन्य है गोकर्ण भाई। भेद्यते हृदय ग्रंथि, मेरे हृदय की ग्रंथि को सब तुमने दूर कर दिया। मेरे जितने सारे अशुभ कर्म थे सब अशुभ कर्म आज नष्ट हो गए।
तुमने मेरे लिए भागवत सप्ताह का पारायण किया। सब लोग देखते रह गए इस कथा का फल। सुंदर दिव्य विमान पर बैठा धुंधुकारी जा रहा है, भगवान का नाम स्मरण करते हुए। गांव वासियों का एक प्रश्न था गोकर्ण महाराज, अरे भगवान भगवान, आपने जो कथा जो सुनाई, वो कथा खाली गोकर्ण ने सुना ऐसा नहीं, हम लोगों ने, ये धुंधुकारी ने सुना ऐसा नहीं, हम लोगों ने भी सुना। तो धुंधुकारी की मुक्ति हो गई और हम लोगों की क्यों मुक्ति नहीं हुई? है ना प्रश्न, है ना? कथा तो सबने सुना। अरे भाई राम राम सब कहते हैं, तुलसी क्यों तर गए, हम लोग क्यों मर गए? वही राम राम है, राम राम में कोई फर्क है क्या? वो राम राम बड़े चिकने थे, ये थोड़े रुखे सुखे, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? भावैहि विद्यते देवो तस्मात् भावं ही कारणम्। वो किस भाव से लेते थे, हम किस भाव से लेते? सब जगह भाव का ही मारामारी है। पहले कथा तो हमने सबको सुनाया है, लेकिन वो मेरा भाई प्रेत में था, आर्त था, दुखी था, वो जिस भावना से कथा सुनता था, उस भावना से आप लोगों ने नहीं कथा सुना। कथा सुनने में फर्क है, सुनते तो सब हैं, कौन किस भाव से, किस आर्द्रता से, किस जिज्ञासु से, किस अर्थार्थी से, किस ज्ञान के भाव से कथा सुनता, उसका महत्व है। 4 प्रकार के भक्त के लक्षण गीता जी में बताए हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः चतुर्विधा भजन्ते मां ये जना पर्युपासते। हे अर्जुन, 4 प्रकार से लोग मेरी भक्ति करते हैं, उसमें एक भक्ति का नाम आर्त। आर्त भाव, दुखी भाव, कब मुझे मिलेंगे? कोई जिज्ञासा प्रभु को जानने के लिए भक्ति करता है। आर्तो जिज्ञासु, कोई अर्थ के लिए, कोई धन के लिए, गाड़ी के लिए, सुख भोग विलासिता पदार्थ के लिए कोई भक्ति करता है। और एक भक्त होता है ज्ञानी च भरतर्षभः, ज्ञान पूर्वक भक्ति करता है। उसमें आर्त जो भक्ति है, प्रणमामि तु देवी नरारती है। हाँ, नरारती हरे। आर्त भावना की जो भक्ति, वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी गई है। बोले आप लोग चिंता न करें, आप लोग कल्याण के लिए भी मैं श्रीमद्भागवत का सप्ताह वाचन करूंगा। सावन महीने के अंदर में शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि से आरंभ करके गोकर्ण महाराज ने समस्त ग्रामवासियों के लिए श्रीमद्भागवत की कथा आरंभ की, और कथा समाप्ति होते ही 2 विमान आया। एक विमान आया गोकर्ण महाराज के लिए, और एक बड़ा सा विमान आया समस्त ग्रामवासियों। इतिहास में आज तक सामूहिक मुक्ति 2 ही जगह मिला है। एक जगह जब भगवान रामचंद्र जी जब जा रहे थे अपने साकेत धाम को, सारे लोग भगवान रामचंद्र जी के पीछे आ, भगवान भगवान अब आपके सिवा, अब आप जा रहे हैं, हम किसके भरोसे रहेंगे? अब हमारा क्या होगा? हमारा कौन है आपके सिवा? बोले भगवान चलो, मेरे सिवा कोई नहीं है तो मेरे साथ चलो। और बोले चलो सरयू में डुबकी लगाओ। जिन जिन लोगों ने सरयू में डुबकी लगाए, वह सब भगवान के धाम को प्राप्त किए। और यहाँ पर जिन जिन लोगों ने भागवत का श्रवण किया, सभी के मुक्ति के लिए इतिहास में 2 ही बार सामूहिक मुक्ति की कथा है। एक तो भागवत श्रवण और दूसरे भगवान के सुधाम गमन। इसके लिए भागवत की कथा धन्य है। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत कहाँ कहाँ सुननी चाहिए? ये महात्मा का अंतिम अध्याय का है। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथा स्थलम्।
कहाँ कहाँ कथा सुनने का महत्व है। कोई तीर्थ में जाकर कथा सुने, होता है ना, चक्र तीर्थ ने विशारण्य की कल थोड़ी चर्चा हुई, पुष्कर में, प्रयाग में, काशी में, गोदावरी के तट पे, या फिर वने वापी, हाँ वन, जहां एकदम निर्जन स्थान हो, जहां कोई इधर उधर का क्रंदन ना हो, या फिर यदि ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो घर में भी सुननी चाहिए। गृहे, घर में श्रवणम मतम। और यदि व्यवस्था हो, समस्त समाज के लिए कथा का आयोजन करना हो तो विशाला वसुधा यत्र, जैसे अभी हम आप बैठे हैं विशाल प्रांगण के अंदर में समस्त समाज के कल्याणार्थ, जगत कल्याणार्थ, विश्व कल्याणार्थ, भगवत भक्ति प्राप्त्यर्थ विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। कथा के लिए सुंदर व्यवस्था, श्रोताओं को सुख पूर्वक बैठ सके, जैसे अभी यहां पर व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था हो। वक्ता कुशल हो, कैसा हो, उसके लिए वर्णन है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यात् निष्प्रियः। वक्ता त्यागी हो, विरक्त हो, वैष्णवी दीक्षा युक्त हो, वेद शास्त्र ज्ञाता हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। इसका नियम क्या है? तो कथा सुनने के समय में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पत्रावल्याम तु भोजनम, ऐसे समय में पत्ते में भोजन करना चाहिए। था ना अपने मिथिला में केला के पत्ते के ऊपर भी भोजन करने का विधान, चलैया कि नहीं चलैया, कहियो ना अपने शब्द मैथिली चलैया ना, केरा के पात पर बढ़िया का भोजन करा का। ब्राह्मण भोजन केरा के पात के बिना के ब्राह्मण भोजन शुद्ध पवित्र नहीं माना जाए। पत्रावल्याम तु भोजनम। और कथा सुनने के समय में कौन कौन सी चीज का परित्याग करना चाहिए? तो काम का परित्याग करना चाहिए, क्रोध का परित्याग करना चाहिए, वेद शास्त्र, गो माता, तुलसी, भगवान विष्णु का कहाँ निंदित वचन वहां से छोड़ देना चाहिए। स्थान निंदा नहीं करना चाहिए। जहां पर ब्राह्मण की निंदा, वेद की निंदा, गाय की निंदा, शास्त्र की निंदा, ये सब का परित्याग करना चाहिए। भोजन में भी स्वल्पाहार, बैठने में दिक्कत न हो, इसके लिए स्वल्पाहार। और उठकर प्रातः काल उठकर भगवत चिंतन में हमेशा मस्त रहना चाहिए। सप्तम दिन में कथा की समाप्ति के लिए कथा के अनुकूल हवन इत्यादि की व्यवस्था हो। हवन करने के बाद में ब्राह्मण भोजन, कुमारिका, सुवासिनी, बटुक इत्यादि का भोजन, अनेक प्रकार का विधान है। वक्ता का पूजन, भागवत पोथी का दान। इस तरह से सनकादि ऋषि नारद जी को और भक्ति माता को कहते हैं। और जैसे कहते हैं वैसे ही कथा की जैसे समाप्ति की बात आई, वैसे ही सब प्रहलाद आ गए, इंद्र आ गए, सब आ गए और ऐसा सुंदर वातावरण बन गया। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षीश्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। बोलिए भागवत भगवान की जय। और वहां पर स्वयं भगवान नारायण आए, सब लोग नाचने लगे, गाने लगे, भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जरा पीछे वाले भी हाथ उठा के मुझे बात के भी हरि लाल की जय हो। अरे कोई कहे सीताराम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई राधा माधव लाल, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा बंधु, नमो बारंबारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, ब्रह्मा जी कहे सुख इंद्र को भारी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु जी कहे सुख शंकर भारी। लेकिन तुलसीदास विचार करे, क्या हरि भजन बिना सब जीवन दुखारे, हरि भजन बिना सब जीवन दुखारे, हरि भजन बिना सब जीवन दुखारे, इसलिए हरि के भजन बिन सारा दुनिया उदास है। इसलिए सभी हाथ उठाएंगे, पीछे वाले भी संकोच नहीं करना है, तालियों की सेवा करते हैं। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना
हरि भगवान की जय। आइए अब कथा में भागवत का जो मूल कथा है उसका आरंभ है। अभी तक 6 अध्याय में महात्म्य यानी की महिमा, और यहाँ पर 3 मंगलाचरण किए गए हैं, ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में। ग्रंथ के आदि में वेद व्यास जी मंगलाचरण किए, ग्रंथ के मध्य में सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, और ग्रंथ के अंत में सूत जी महाराज जी ने मंगलाचरण किया। भागवत का प्रथम स्कंद मतलब अधिकार लीला। कथा में बैठने के लिए अधिकार चाहिए, योग्यता चाहिए, तब हम कथा में बैठे। उसके लिए महात्म्य देखे सुने। इस कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य की जागृति, इस कथा से आत्मदेव मतलब स्वयं आत्मानुभूति के लिए। इस कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी श्रीमद् भागवत कथा भगवत भक्ति प्रदायिनी ज्ञानम प्रदायिनी। आइए भागवत के प्रथम श्लोक जिसको मंगलाचरण के रूप में यहां पर 3 श्लोकों से मंगलाचरण किया गया है। भागवत की कथा में यहां पर भगवान श्री कृष्ण की कथा है, लेकिन इसके मंगलाचरण में कोई कृष्ण राम शिव दुर्गा किसी के विषय में कहा नहीं है। देखिए कथा किसकी है आप सुनेंगे तो किसका इस मंगलाचरण में किसका ध्यान करना चाहिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। शार्दूल विक्रीडित छंद के अंदर में ये गाया गया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। ध्यान किसका करना चाहिए? यहां पर बोले सत्य का ध्यान करना चाहिए। यहां कृष्णम परम धीमहि कहना चाहिए, रामम परम धीमहि कहना चाहिए, हरिम परम धीमहि कहना चाहिए, लेकिन नहीं। समस्त वेदों का सार है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र का सार है श्रीमद् भागवत। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। भागवत के अंदर में 24 अवतार का वर्णन है। भागवत के अंदर में 24 तत्व का वर्णन है। भागवत के अंदर में 24 गुरुओं की कथा है। इसके लिए यहां पर यदि वेद का सार उसका तत्व निगूढ़ समझना है तो बादरायण ऋषि अर्थात वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र में यहां पर सर्वप्रथम अक्षर है जन्म आदि अस्य जन्माद्यस्य यस्य पुरुषस्य जन्म आदि। जिन पुरुष का जन्म आदि में था, जिन पुरुष के द्वारा संपूर्ण जगत जो है वो विस्तृत है, उनको विस्तार के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, समस्त जगत के लिए उनकी आवश्यकता है। जो सृष्टि के आदि, सृष्टि के मध्य, सृष्टि के अंत के रूप में। इसके लिए जन्माद्यस्य ये वेदांत सार का द्वितीय सूत्र है। सूत्र मतलब बहुत बड़ी चीज को छोटी चीज में जो कह दे उसका नाम है सूत्र। अर्धमात्रा लाघवेन
पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। वर्णन मिलता है जो बहुत बातों को एकदम छोटे रूप में कह, बहुत उसको लंबाने की जरूरत नहीं है, उसका नाम है सूत्र। ब्रह्म सूत्र में प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। आइए अब हम धर्म की जिज्ञासा करें। और द्वितीय सूत्र है जन्माद्यस्य, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। वो कौन है? परमपिता परमात्मा, वो स्वयं प्रकाश है, उनको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उनसे न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वान् निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम यदादित्यगतं तेजो जगत भासयतेऽखिलम्। जिनसे सूर्य को प्रकाश मिलता है, चंद्रमा को प्रकाश मिलता है, अग्नि को प्रकाश मिलता है, वो स्वयं प्रकाश है, उनको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। जिनके द्वारा समस्त जीव को प्रकाश मिलता है वो स्वयं प्रकाश है। जन्माद्यस्य अन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट। जिनके संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। भगवान ने संकल्प किया और ब्रह्मा जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े योगी सब इनके चिंतन में मुह्य हो जाते हैं। कैसे? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। ध्यान दीजिए, कोई साधारण कथा नहीं है, ये सत्य की कथा है, ये ब्रह्म की कथा है। ये ब्रह्मोपासना के लिए सर्वप्रथम इन्होंने आरंभ में क्या कहा? किसका ध्यान करना चाहिए? सत्य का ध्यान करना चाहिए। आगे कथा में आपको दसम स्कंद में भी मिलेगा। जब भगवान देवकी के गर्भ में आए, ब्रह्मा जी ने भी भगवान को सत्य कहकर ही वहां पर प्रार्थना किए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। इसके लिए हम आप कथा किनकी करते हैं? बोलो सत्यनारायण भगवान की। हम आप कथा भी सत्य की करते हैं और भागवत के अंदर में सत्य की ही कथा है। इसके लिए ध्यान करना, ध्यान करने योग्य कोई वस्तु है, कोई तत्व है, कोई चीज है, कोई पदार्थ है, तो उसका नाम है सत्यम। विजय किसकी होती है? सत्य मेव जयते यत् निश्चितम तदेव सत्यम। इस तरह से करने लगे तो खाली इसी की व्याख्या में हमारे गुरुदेव कहते थे, पूज्य श्री भागवत विद्यापीठ के गुरुदेव शोला अहमदाबाद में श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी, वो खाली एक श्लोक का 108 तरह व्याख्या करते। अर्थात भागवत की कथा खाली एक श्लोकों पर 7 दिन तक चल सकती है, साधारण चीज नहीं है। इसके लिए आरंभ में ही मैं कहा कि विद्यावताम भागवते, पर बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा। ये आत्मरंजन कथा है, मनोरंजन कथा नहीं है, ये आत्म प्राप्ति की कथा है। इसके लिए ध्यान से सुनना चाहिए, जिससे हमारा भगवत भक्ति हमें प्राप्त हो, हमारा कल्याण हो। भगवान के चरणों में इन कथाओं के श्रवण से अनुराग की प्राप्ति। आगे आइए, इसके लिए सत्यम परम धीमहि भगवान वेदव्यास ने इसके भागवत की रचना कैसे की। एक समय में शम्याप्राश आश्रम में सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर वेदव्यास जी का आश्रम था। वेदव्यास खिन्न मनस्क थे। नारद जी महती नाम की वीणा बजाते हुए आए, बोले भगवान आप तो समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों की रचना करने वाले, आपका मन खिन्न क्यों है? बोले पता नहीं, मेरा मन दुखी लग रहा है, मेरा मन प्रसन्न नहीं लग रहा। कभी कभी हमारे आप लोगों का भी मन अकारण ही अप्रसन्न हो जाता है। उनका यदि अप्रसन्न हो सकता है तो हमारा आपका मन कभी अप्रसन्न हो, चिंता करने की जरूरत नहीं। बोले लगता है आपने भगवान बालकृष्ण के लीलाओं का विशद रूप से चर्चित नहीं किया। बोले हाँ भगवान नारद। और उसी समय नारद जी ने
वहां पर आगे आता है इसकी कथा। चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों से नारद जी ने वेद व्यास जी के सामने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और उसी चतुश्लोकी भागवत से वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की। आइए उस चतुश्लोकी भागवत का हम थोड़ा गान करें, सुने। चतुश्लोकी भागवत सुनने मात्र से संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिल जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद् सदसत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये आप 4 श्लोक नहीं सुनते हैं, पूरा भागवत सुनते हैं। भागवत का ये बीज है। कोई भी वृक्ष की रचना बीज से होती है। बीज नहीं होगा तो वृक्ष कैसे पुष्पित, पल्लित, पल्लवित, फलित, पल्लवित कैसे होगा? वैसे ही संपूर्ण भागवत का ये चतुश्लोकी है बीज। इसी से 18,000 श्लोक की रचना हुई। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। और अंतिम श्लोक है एतावदेव जिज्ञासु तद्वजे ज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ये 4 यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, वो परम पिता परमात्मा सब जगह सर्वत्र सदा हमेशा सब जगह अणु अणु में परमाणु परमाणु में है। हम आप यदि उनको नहीं देख सकते उसमें हमारे आप की कमी है। जिस आंख से हमारे गुरुदेव कहते थे कि जिस आंख से मायापति का दर्शन होता, जिस आंख से माया का दर्शन होता है उस आंख से मायापति का दर्शन नहीं होता है। मायापति के दर्शन के लिए चाहिए ज्ञान चक्षु। इसके लिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही ने जाना। नारद जी ने अपनी कथा, नारद जी अपनी कथा कहते, मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ ब्राह्मण को वहां दासी का काम करती थी। एक दिन एक ब्राह्मण के वहां से गाय धोकर आई, काले नाग के ऊपर में पांव पड़ गया, नाग ने डस दिया। मेरी वहां शरीर परित्याग कर। मैं ब्राह्मणों के घर पर रहकर सत्संग सुनता था। वो जो चतुर्मास करने वाले जो साधु सन्यासी सब थे उनका मैं उच्छिष्ट भोजन करता था। उनके उच्छिष्ट भोजन से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। उच्छिष्ट भोजन समझे? जूठा भोजन। सभी का जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। गुरुच्छिष्ट भोजनम, गुरुदेव के उच्छिष्ट का भोजन करना चाहिए। गुरुदेव के उच्छिष्ट भोजन करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और पत्नी को पति के उच्छिष्ट का भोजन करना चाहिए। पति जो कुछ छोड़े, पति के छोड़े हुए भोजन करने से पत्नी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज होता है ऐसा? आज होता है ऐसा? आज तो पत्नी उच्छिष्ट भोजनम,
आज तो पत्नी की थाली में बचा हुआ पति खाता है तो कहता है प्रेम बढ़ता है। बोलो राधे राधे। क्या हो गई बात? होता है ऐसा कि नहीं होता है? अरे बोलो ना, हाँ होता है। हमारी संस्कृति कहां थी? हम कहां नरक में गिर गए, गर्त में गिर गए। मजा आती, टेस्ट आता है। पति खिलाता है और पत्नी भी पति को खिलाती है। हाय राम। नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहूं क्यों नहीं कहूं? शास्त्र प्रमाण का वयम यत् शब्द आह, शास्त्र का प्रमाण जो है उस प्रमाण के साथ में जीवन जीना चाहिए। मन को जो अच्छा लगे वैसा नहीं। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा। शास्त्र जहां जाने के लिए कहता है वहां जो जीव जाता उसका नाम होता है नर। और मन जहां जहां जो जो कुछ करने के लिए करे वैसा जो व्यक्ति करता है, नर तो वहां भी है लेकिन नर के आगे में लग गया है वाह, मतलब वानर। शास्त्र कहता है कि पति और पत्नी दोनों को साथ में नहीं खाना चाहिए। पति और पत्नी दोनों को साथ में खाने से पति की आयुष्य क्षीण हो जाती है। बोलो राधे राधे। देखिए हमारे शास्त्र का क्या आदेश है। हम सौभाग्यवती होना चाहते हैं तो उनका उच्छिष्ट ग्रहण करें, ये हमारी पात्रता होनी चाहिए। हाँ, ये है एष धर्म सनातन, ये सनातन का धर्म है। पति के पीछे, पति के आगे नहीं चलना चाहिए। हाँ, पातयितुम रक्षयितुम समर्थ यह सह पति। पति उसका नाम है जो रक्षण करने का काम करता है, जो पत्नी के धर्म का रक्षण करे, पत्नी पथ भ्रष्ट ना हो जाए, उसको सही रास्ता दिखाए, उसका नाम है पति। और कल ही मैंने कहा था पत्नी के लिए और कोई गुरु करने की जरूरत नहीं है। पति एको गुरु, स्त्रीणाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु। पति के चरण में निष्ठा हो, वाणी में श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो वो जो कहे उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। कितना भी व्रत जप तप नियम अनुष्ठान सब कुछ करो, लेकिन पति की आज्ञा नहीं होगी तो वह कोई चीज सार्थक नहीं होगा। आज तो ये कहने में बड़ा डर लगता है। समय ऐसा हो गया है, आज यदि कहूं आज तो दोनों को समान चाहिए, कोई भेद नहीं। लेकिन कैसे भेद नहीं? जब ईश्वर ने ही इस तरह से बनाकर दिया है तो भेद कैसे नहीं होगा? कथा में आने से, कथा में ये सब चीज सुनने से हमें हमारे अपराधों का ज्ञान होता है और हमको वैसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। इसके लिए है कथा। गुरु उच्छिष्ट भोजनम। नारद जी कहते मैं उन महात्माओं का उच्छिष्ट भोजन किया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मैं गया तप करने के लिए, वहां पर छाया हुई, आदेश हुआ इस जन्म में आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। शरीर छूटा, जन्म जन्मांतर के बाद में मेरा जन्म है वेद व्यास नारद के रूप में। और वहां मैंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से इस चतुश्लोकी का ज्ञान प्राप्त किया और ब्रह्मा जी ने मुझे दिया, मैं आपको दे रहा हूं। और वेद व्यास जी ने उसी चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोक की रचना करके अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया और अपने पट शिष्य सूत जी को पढ़ाया। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई और उससे राजा परीक्षित का कल्याण हो गया। यहां पर सूत जी से शौनक जी पूछते हैं कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा कब सुनाया? इसकी कथा आप मुझे कहिए, क्योंकि बहुत अच्छी आपने बात पूछी।
अब यहां पर थोड़ी महाभारत की कथा का वर्णन मिलता है और यदा मृधे कौरव सृंजयाना, जब कौरव सब मर गए, एक ही बचा था दुर्योधन। उसके पास में अश्वत्थामा आया, बोला प्रिय मित्र मैं तुम्हारे लिए कौन सा ऐसा अच्छा काम करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। बोले अब क्या अच्छा काम, दुख तो मुझे है कि मेरे 100 भाई थे, उसमें से एक भी नहीं रहा, और लेकिन वो 5 थे, उसमें से कोई भी एक मरा नहीं। बोले आपने सेनापति ही ऐसा चुना, मुझे यदि सेनापति चुना होता तो। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, आप मुझे सेनापति चुनिए। बोले अब क्या करोगे? अरे मैं काकतालीय न्याय से 5 पांडवों का मस्तक आपके पास में काट के ला दूंगा। दुर्योधन ने अपने लहू से अश्वत्थामा को सेनापति के रूप में नियुक्त किया, साथ में कृपाचार्य उनको नियुक्त कर दिया। अश्वत्थामा गया, भगवान श्री कृष्ण को सब ज्ञात है। 5 पांडव कहे जब अपना युद्ध संपन्न हुआ, अभी तक अपने सब आपस में बैठे नहीं, चलो थोड़ा सा विजयोत्सव का आनंद ले। चांदनी रात थी, 5 पांडव को ले गए, और जिस 5 पांडव जिस शिविर में सोते थे, उस शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्रों पीछे से आया अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा देखा आगे पीछे कोई है नहीं, और तुरंत खड्ग लेकर और द्रौपदी के 5 पुत्रों का मस्तक काटा, एक दुपट्टा में लिया और गया दौड़े दौड़े। मित्र मित्र देखो मैंने तुम्हारा तुम्हें तुम्हारे प्रिय कर कार्य किया। दुर्योधन ने देखा छोटे छोटे मस्तक, रोने लगा। मित्र ये तुमने क्या किया? मुझे तो पांडवों से वैर था, मुझे तो पांडवों के पुत्रों से मेरा कोई वैर नहीं था, तूने बड़ा अनर्थ कर दिया पुत्र। ये 5 पांडवों के 5 पुत्र को ले आया, मेरा वंश समाप्त हो गया। वहीं पर दुर्योधन का प्राण त्याग। इधर जब पता चला, द्रौपदी रोते रोते आई। माता शिशूनां निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। तदा रुदद्वास्प कलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्ना किरीटमाली। हा पुत्र, हा पुत्र, किसने ऐसा किया? मेरे 5 पुत्रों को मार दिया, पता लगा अश्वत्थामा आया। तुरंत वहां पर अर्जुन प्रतिज्ञा लेते, चिंता मत करो हे कृष्ण, जब तक मैं अश्वत्थामा को यहाँ पकड़ कर न लाऊं, उसका मस्तक काटूं नहीं, तब तक इस पुत्रों का अंत्येष्टि कर्म नहीं होगा। कृष्ण को बोले ले चलिए मेरा रथ। देख रहे हैं अश्वत्थामा मेरे पीछे आ रहा है रथ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन कह रहा मेरे सामने दिव्य तेज आ रहा है, वो तेज मुझे सता रहा है। भगवान बोले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसको ब्रह्मास्त्र को संधान करने नहीं आता, तुम ले लो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, अश्वत्थामा को पकड़ा, ले आया। भगवान बोले आतताई को यहीं मार दो। बोले नहीं नहीं हे मित्र, मैंने तो वहां पर कृष्णा के सामने में प्रतिज्ञा की है। बोले अरे मित्र, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, यहीं पर वध कर दो। बोले नहीं नहीं ठीक है, तुम्हारी इच्छा, लेकर आए। और जैसे ही लेकर आए, पशुपाशबद्ध, और जैसे ही कृष्णा यानी कि द्रौपदी ने देखा, निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम च। अपने गुरु के पुत्र को बांधा हुआ देखा, और वाम स्वभाव, हाथ जोड़कर कृष्णा रोने लगी। अरे छोड़ो छोड़ो इनको, मुच्यताम मुच्यताम ईशो ब्राह्मणों नितराम गुरु सैष भगवान द्रोण किनको बांध कर लाए। अर्जुन छोड़िए छोड़िए।
ये प्रजा रूपेण वर्तते, ये आपके गुरुदेव द्रोण ही प्रजा के रूप में छोड़ दिए, इनको छोड़ दिए। अरे भले ही इन्होंने मेरे पुत्रों को मारा है, लेकिन गुरु पुत्र छोड़ दीजिए। भीम कहा नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो, ये आतताई इसको मार दो। भगवान श्री कृष्ण बोले मैंने कहा था आतताई को वध कर दो। युधिष्ठिर आगे आए, बोले नहीं। बोले अब क्या करना चाहिए? बोले आतताई वधारणा, मैंने शास्त्र में कहा है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई को छोड़ना है। ये आतताई है और ये ब्राह्मण भी है। बोले आप इधर उधर की बात क्या करते हैं? कृष्ण बोलिए अब क्या करना चाहिए? बोले द्रौपदी मना कर रही है और भीमसेन कह रहे हैं मारने के लिए, काम करो, अश्वत्थामा के मस्तक के ऊपर में मणि है, मणि को निकालो और धन अब धक्के मार कर बाहर, ब्राह्मण का धन ले लो, धक्का मार दो, तिरस्कार कर दो, उसको मुंडन करा दो। यही है ब्राह्मण का हत्या। ब्राह्मण को दैहिक हत्या करने का कहीं भी शास्त्र के अंदर में विधान नहीं मिलता है। और तुरंत अश्वत्थामा के मस्तक पर से मणि निकालकर हटा दिया। अब वहां पर अश्वत्थामा गया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सांत्वना दिए। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अंत्येष्टि कर्म हुआ। सब लोग वहां पर तिलांजलि इत्यादि जितने जितने सब वीर गति को प्राप्त हो गए थे, अब सब संपन्न हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे धर्मराज, अब यहाँ पर ये कार्य संपन्न हुआ, अब मुझे चलना चाहिए। और जैसे ही भगवान वहां पर चलने के लिए तत्पर हुए, वैसे ही दौड़ते 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 अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। रक्षा करो, रक्षा करो हे नाथ, हे रक्षा करो, मेरे अंदर में लोहे का बाण आ रहा है और मुझे एकदम लोहे के बाण से मेरा संपूर्ण शरीर दग्ध हो रहा है। उसको लेकर कुंती माता आई, रक्षा करो, रक्षा करो, इसकी स्थिति खराब है। भगवान समझ गए। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको भी नष्ट करने के लिए, और उस समय भगवान ने, भगवान योगेश्वर है, योग माया का आश्रय लेकर वर्णन मिलता है कि 5 पांडवों के ऊपर में भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उन लोग का भी रक्षण करके, और सुई से भी पतली नोक होती है गर्भ के मार्ग में, वहां पर भगवान योगेश्वर है। योग मार्ग का आश्रय लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और अपने सुदर्शन चक्र से गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, और जैसे रक्षा की वैसे उत्तरा शांत, और उत्तरा को शांत होने के बाद फिर से भगवान बोले बुआ हाथ मत जोड़ो। बोले ना ना बुआ बुआ मत। कुंती जानती है कि कौन है। बोले बस बुआ। बोले नहीं, जब जब हमारे ऊपर में दुख आया तब तुम मुझे बचाने के लिए आए। बुआ मत कहो, मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। और यहां पर कुंती माता ने 26 श्लोकों से स्तुति की है। इसका नाम है कुंती स्तुति। भागवत में सर्वप्रथम यदि स्तुति है तो उस स्तुति का नाम है कुंती स्तुति। और भक्ति कुंती माता ने अपने झोले में दुख मांगा और कुछ नहीं मांगा। देना है तो मुझे दुख दो। क्यों दुख दो? दुख देने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि जब जब हमारे ऊपर में दुख आया है तब तब तुमने रक्षा किया है। अंतस्थ सर्वभूतानां महात्मा योगीश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्या कुरुतन्तवे
उनकी माता स्तुति करती है कि नमस्ये पुरुषं द्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितम्। हे कन्हैया, मुझे देना है तो तुम मुझे दुख दो। जब जब दुख आता, दुख देने का तात्पर्य कि मेरे पास जब दुख आएगा तो जब जब दुख आया तब तब तुम रहोगे, सुख आते ही तुम चले जाओगे और तुम्हारा मैं कभी भी मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। सुख के माते सिल पड़े, जो ना मुर्दे से जा, बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम रटा, जो पल पल नाम रटा। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे ये छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। आओ से पुकारिए, बोली राधा गोविंद भगवान की जय हो। माँ कुर्सी पुकारती है कन्हैया, इस दुख के सहारे तुम हमेशा मेरे पास बने रहोगे कि हे श्री है कन्हैया। दुख मुझे दे दो, ऐसी प्रार्थना करती है और कहती है सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे।
मेरे लिए दुख नहीं है। विपदो नहीं व विपदः, संपदो नहीं व संपदः। वो संपत्ति संपत्ति नहीं है और वो विपत्ति विपत्ति नहीं है। विपद विस्मरणम विष्णु, सबसे बड़ी विपत्ति तो है हे कन्हैया, मैं जब तुझे मैं भूल जाती हूँ वो सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपद संस्मरणम हरे, सबसे बड़ी संपत्ति वो है जब तू मुझे याद आता है। तो विपत्ति में तू मुझे हमेशा मेरे पास रहता है, इसके लिए तू मुझे विपत्ति दे कि तू मुझे कभी सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। और ये कन्हैया जिस हाल में तू राखे उस हाल में याद करो। जिस हाल में उस हाल में याद करो, उस हाल में याद करो। यादों में तेरी मैंने ये गीत सवारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। बोले वाके बिहारी लाल की। पीछे वाले विचारियों की सेवा करते हरि बोल। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे वो दे दे। गुत्ती करती है कन्हैया, मेरे पास कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। इस दुख के सहारे ही मैं अपना जीवन पार कर लूंगी। इसलिए हे कन्हैया, ये दुख मुझे चाहिए। मैं कैसे कहूँ तुझको, मुझे कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे। जो भी हो तेरी मर्जी, मर्जी
जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। हमारे बीच में कुछ सम्माननीय जन विद्वज्जन उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा वह आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे बीच में गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष महोदय पधारे हुए हैं, जो अटल इंटरनेशनल गौ सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। और विशेष बात यह है कि जिस प्रांगण में, जिस ग्राउंड में हम बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, वो भी इन्हीं का है और उन्हीं का सहयोग से आज हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। श्रीमान विमल जी योगी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वह मंच पर आएं, व्यासपीठ पर आएं और महाराज जी से आप आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी इनके लिए ताली बजाएं। आज इन्हीं के सहयोग से हम ये ग्राउंड में श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। साथ में हमारे बीच में उद्योगपति महोदय भी विराजमान हैं। श्रीमान रंजीत सिंह जी उद्योग जगत में हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि आप भी व्यासपीठ पर आए, परिवार और महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में श्रीमान रजनीश जी झा उद्योगपति महोदय कृपा करके व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जय श्री राधे। कुछ समय कथा का और उसके उपरांत हम आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। पधारे हुए सम्माननीय जनों का ताली सेवा से आप हम सभी स्वागत करेंगे, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में पधारे हैं और आगे भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में अपनी सेवाएं देते रहें। जय श्री राधे, राधे राधे। श्रीमान रजनीश जी झा व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। तदुपरांत अपन पुनः कथा की ओर प्रवेश करेंगे। देखिए, अधिक मास पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना बहुत ही पुण्यदायक बताया गया है। आप हम सभी का कितने जन्मों के पुण्यों का उदय होगा, तो आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन कर रहे हैं, वो भी अधिक मास में। तो अभी हम पुनः कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ समय तत्पश्चात आरती और फिर प्रसाद आरती लेकर के हम गृहस्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं परम पूज्य महाराज जी से आग्रह करता हूं कि पुनः श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन हम सभी भक्तों को कराएं। सभी भक्त प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। बोलिए गौ माता की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों में कुंती माता ने स्तुति की। उसके बाद में कुंती माता के आग्रह से फिर से भगवान श्री कृष्ण वहां रुक गए। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर वहां पर देखिए भीष्म पितामह बाण की सैया पर सोए हुए। जैसे आए सबको पता चला कि भीष्म पितामह से मिलने के लिए
श्री द्वारिकाधीश, साथ में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उद्धव, सात्यकी सब आए हुए, सब बड़े बड़े ऋषि सब वहां पर अपने आप आने। अब लगता है कि भीष्म पितामह के निर्वाण का समय आ गया है। आए, जैसे आए वैसे देखकर भीष्म पितामह, हाथ तो उठता नहीं था, हाथ जोड़े और देखते देखते प्रार्थना करने लगे भगवान द्वारिकानाथ के चरणों में। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुण लोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोध्या न पथश्चतुर्भुजा। हे द्वारिकानाथ, मैं कब से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान प्रतीक्षताम, और आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? मेरी एक विनती है कि जब तक मैं प्राण छोड़ू नहीं तब तक आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो। भगवान श्री कृष्ण को तो लगा इनको तो इच्छा मृत्यु है, कब शरीर छोड़ेंगे, और तब तक मुझे ऐसे ही यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। और बोले नहीं नहीं, मुंह लटकाए मत खड़े रहो। प्रसन्न सारुणलोचनोल्लसन्, प्रसन्न सारुणलोचन, मुख एकदम प्रसन्न होना चाहिए। और मैं आपका मुख देखते देखते अपने प्राण को छोड़ू। अब बोले मेरा अब अंतिम समय आ चुका है, ये द्वारिकानाथ, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, बस मैं अपनी स्तुति करना चाहता हूं। इतने में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को बोले कि अरे राजन, ये कोई साधारण नहीं है, इनसे दान, राज्य धर्म, क्षत्रिय धर्म, सामान्य नीति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करो। और भीष्म पितामह ने अनेक प्रकार के नीति शास्त्र, छात्र धर्म सभी का उपदेश युधिष्ठिर को किए। अब यहाँ पर भीष्म पितामह हाथ जोड़कर खड़े, एकदम बाण सैया पर पड़े, किसी तरह हाथ जोड़े और 11 श्लोकों में उन्होंने स्तुति की। उस स्तुति का नाम है भीष्म स्तुति। भीष्म स्तुति का श्रवण करने मात्र से जिस व्यक्ति के प्राण संकट में पड़े हो, शरीर छूटता नहीं हो, रोग ग्रसित हो, ऐसे समय में उस स्तुति का पाठ करने से वह व्यक्ति के प्राण अवश्य छूट जाते हैं और वह भगवान के धाम में चले जाते हैं। ऐसी ये स्तुति है। 11 श्लोकों में स्तुति है, पुष्पिताग्रा छंद के अंदर में दी गई है। मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी इस स्तुति को करें और उसके बाद में समय की मर्यादा को भी देखते हुए कथा के विराम की तरफ हम आगे बढ़ें। उससे पहले आइए अब हम लोग भीष्म पितामह के किए गए स्तुति, जिसको कहते हैं भीष्म स्तुति, 11 श्लोकों में पुष्पिताग्रा छंद के द्वारा उन्होंने स्तुति की है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भीष्म उवाच रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि
जय सखे रतिरस्तु मे नमः बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 11 श्लोकों से पुष्पिताग्रा छंद के अंदर में विश्व पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अंतिम पुष्पांजलि अर्पण की। जब हमारी पूजा पूर्ण होती है तो हम क्या करते हैं?
पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। और यहां पर उन्होंने कहा इति, अर्थात अब मेरे जीवन का इति है। और इतना ही नहीं, बड़ी सुंदर, इसकी तो 11 श्लोक की व्याख्या करने जाए तो बहुत विशद हो जाए। अब मेरा मृत्यु का समय नजदीक आ गया है, मेरी बुद्धि शुद्ध प्रबुद्ध हो गई है। हे द्वारिकानाथ, ये मेरी बुद्धि मेरी कन्या के रूप में है, मेरी धी बुद्धि कन्या के रूप में है। और ये मेरी कन्या आपके बने, आपकी आज से हो गई श्रीमती, उससे मुझे मिले गति। ये मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में अर्पण करता हूं। आपने तो ऐसा संकल्प किया था कि मैं युद्ध के अंदर में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपके सामने मैंने भी शर्त रखी थी, जो मैं हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो मैं गंगा सुत न कहाऊं, तो मैं लागूं गंगा जल साधन सुत न कहां। मैंने भी संकल्प लिया था कि जब तक मैं आपको शस्त्र नहीं धारण कराऊंगा, और आपने मेरे संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपना संकल्प छोड़कर स्वनिगमम अपहाय मत प्रतीक्षा मतिकृत मर्तुमव प्लुतो रथस्थः। नजदीक में रथ का पहिया पड़ा हुआ था, जोर से आप दौड़े और रथ का पहिया लेकर मेरे ऊपर में, और उस समय आपका लाडला ये अर्जुन आपके चरण पकड़ रहा था, और आपके शरीर का दुपट्टा गिर गया था, और आप मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर में रथ के पहिया। हरि वहन तुमिवं गतोत्तरीया। 11 श्लोकों में, उसके बाद में कृष्ण एवं भगवती मनोवा दृष्टिवृत्ति। भीष्म पितामह की दृष्टि भगवान में लग गई, मन वाणी अपने आप मौन हो गई, और आत्मन्यामात्मनमावेश्य सोऽन्तः जोर से श्वास लिए, और विष्णु पितामह के शरीर में से एक तेज निकला, और तेज वह द्वारिकानाथ के अंदर में समा गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी को आश्वासन दिए, परीक्षित का जन्म हुआ, और उसके बाद की कथा करेंगे अब कल, समय को देखते हुए। तो 7 दिन में कितनी कथा होगी, एक एक ऐसी दिव्य कथा है, उस कथा को ले चलें तो 3 घंटा में एक कथा पूर्ण नहीं होगी। परीक्षित के जन्म की कथा आएगी, उसके बाद में कल राजा परीक्षित को शमीक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि का शाप, और उस शाप के बाद में वहां पर सुखदेव जी का आगमन, और सुखदेव जी के द्वारा वहां पर कल श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ। आइए समय को देखते हुए इस कथा को हम यहाँ पर विराम करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री द्वारिकाधीश की, आइए श्री भागवत भगवान की जय जय श्री राम। सभी सुंदर संकीर्तन करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, राधा राधा
सब बाधा मिट जात और कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सुजात। तो राधा नाम इसलिए जपना चाहिए कि कोटि कोटि के जो आपदाएं हैं सब कट जाएंगी। और एक बार सभी हाथ उठाएंगे पीछे वाले भी और तालियों की सेवा कर राधा 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 श्री राधा जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज की कथा भाग भगवान बालकृष्ण के चरणारविंद में अर्पण करते हुए कथा विश्राम की ओर हमारे जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह मित्र मंडल के जो कार्यकर्तागण हैं उनके अथक प्रयास से ये अनुष्ठान
जो आज हम सब बैठ करके स्वर्ण कर रहे हैं, जिसका आनंद ले रहे हैं, जिसका राधे। पुण्य कमा रहे हैं, उनको मैं सभी कार्यकर्ताओं को मंच पे आमंत्रण करता हूं। आप शीघ्र व्यासपीठ के सम्मुख आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें, क्रमबद्ध होकर के आए। प्रथम श्रीमान राकेश जी झा अध्यक्ष महोदय, आप व्यासपीठ पर आइए और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान जयप्रकाश जी झा उपाध्यक्ष महोदय, श्री अमित जी झा सचिव महोदय, श्री वरुण जी झा संयोजक महोदय, कृपया मंच पर आकर के व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अंजनी जी पांडे सह संयोजक, श्रीमान नवीन कांत जी झा खंजाची महोदय, श्री रतन जी चौधरी सह खंजाची, श्रीमान रमन जी झा प्रचार प्रसार मंत्री, श्रीमान सूर्या जी सैनी सदस्य, श्री समुद्र सिंह जी सदस्य, सूर्या जी सैनी, श्री विकास जी झा, श्रीमान रोशन जी चौधरी, श्रीमान आलोक जी पाठक, श्रीमान भोलू जी चौधरी, श्रीमान ओम प्रकाश जी झा, श्रीमान प्यारेलाल जी मिश्रा, श्रीमान सुभाष जी झा, श्रीमान राहुल जी यादव, श्रीमान राहुल जी तिवारी, जो भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के जो कार्यकर्ता हैं, उनका सभी का स्वागत। इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इनके अथक परिश्रम से ही आज हम सभी इस दिव्य अमृतमयी कथा, जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का विशेष एवं भव्य समूह है, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है, वो भी अधिक मास में हम इसका आनंद ले रहे हैं। इनके लिए ढेर सारी तालियां। अब विलंब को देखते हुए मैं यजमान परिवार से आग्रह करता हूं, शीघ्र मंच पर आए। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती प्रारंभ होने जा रही है। यजमान परिवार व्यासपीठ के सम्मुख आ जाएं और मैं आपको पुनः अवगत करा दूं कि इस दिव्य रश्मयी कथा का लाइव प्रसारण परम पूज्य महाराज श्री के YouTube चैनल पर नित्य निरंतर लाइव प्रसारण हो रहा है, जिसका नाम है आध्यात्म ज्ञान प्रवाह। इस पर भी जाकर के आप इस कथा का रसास्वादन कर सकते हैं। जो आपके इष्ट मित्र, स्नेही जन, स्वजन जो आने में असमर्थ है, किसी कारणवश दूर है, वो भी इस कथा का आनंद ले सकते हैं। उनको इस चैनल का लिंक जो शेयर करें और कथा का आनंद लेवें। आज की कथा के उपरांत कल तृतीय दिवस की कथा में भक्त प्रहलाद जी का चरित्र हम सभी सुनेंगे, भरत जी का चरित्र, और जो अधिक मास में जिस लिए अधिक मास बना, ऐसा भी कह सकते हैं। भगवान नारायण ने नरसिंह रूप से अवतार लिया था, उसका दिव्य चरित्र भी हम कल की कथा में स्मरण करेंगे। तो कल का जो चरित्र है, कल की कथा है, बहुत ही रसमयी एवं दिव्य रहने वाली है। तो आप सभी समय रहते हुए मंच में पंडाल में पढ़ा करके अपना स्थान निर्धारित करें और इस दिव्य कथा का आनंद लेवें। आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत जी की आरती प्रारंभ हो रही है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आपको मनाओ। त्रिभुवन के विहरी तेरी आरती आपके बिहारी
पावन सी पे मैं पावन सी में बलि बलि जाऊं सेवा के बिहारी तेरी आरती सेवा के बिहारी तेरी आरती गाए। हो अरे चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं प्रभु चरणों के मैं दर्शन पाऊं सेवा के बिहारी आरती गाओ, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। हो बोले बाके बिहारी लाल की राशि अनाथ के नाथ आओ दास अनाथ के नाथ आओ, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आओ। उन चरणों में मैं उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। हो श्री हरिदास के प्यारे तो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन भर हो मेरे मोहन जीवन भरो। वास सदा वास सदा वास सदा वृंदावन गाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। आपको मनाओ रिवा के बिहारी तेरी आरती गाइए करोड़ सदा वसंतो हरियार बिंदे मेवा माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या गुणो त्वमेव
शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपदेः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्शान्तिः सर्वभू शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः जलेन शीतलीकरणमात्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ नमस्तस्मै वराहाय लीलयोधीमहि कुर्मध्ये ततो यस्य वेणुगणगणायते इच्छामोहि महाभावो रघुवीरं महोबल गजेन महतायन्तं रावणछत्रावृता नमः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ यस्याक्रीद्राटद्राटद्रुटद्रुटममलं टण्टटण्टण्टटण्ट तैलं तैलं तु तैलं खुकुकुकुकुमं भङ्गकङ्कङ्कङ्क दंसं दंसं डुडंसं डुहिडुहि चकितं भूपकं भूयनालो ध्यायास्ते विप्रगाहि शवसति सबला पातु चन्द्रचूड नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, बालकृष्ण लाल की, अलवेली सरकार की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। जय श्री राधे। आज की कथा भाग भगवान बालकृष्ण के